सब बढ़िया है। अपने हाल चाल बताइए। सब ठीक है, बढ़िया है, सब कुशल मंगल है। और बताइए क्या जीवन में क्या चल रहा है आजकल? जीवन में वही रूखी सूखी खा के अपना जीवन यापन किया जा रहा है। नहीं, चलिए ठीक है। आपसे हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, देखते हैं गांव देश में और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस समय जीवन में अपने आपके हमारे। जैसे मेरा आपसे सवाल है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हाँ। चलिए बढ़िया है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं तो वहाँ कोई फैक्ट्री वैक्ट्री जैसे लगा है काम के लिए नहीं लगा है? हाँ, काम के लिए एक शुगर प्लांट लगाया है, वो 1984-85 में लगा, वही चल रहा है। चलिए बढ़िया है। उधर काम वाम नहीं मिल रहा फिर आपको? आप तो सऊदी आए हैं पैसा कमाने के लिए। क्या करें, पुरानी सरकारें और नई सरकारें मिलकर लूट के खा लिया है। चलिए ठीक है, क्या किया जाए। और हमारे दर्शकों जानना चाहते हैं, जैसे आप गांव में जाने वाले हैं, छुट्टी जाने वाले हैं, तो हम चाहते हैं आप वहां जाएं। प्रधानी की चुनाव आने वाला है 2026 में। आप भी देखिए, एक बार लड़िए, देखिए राजनीति में क्या फायदा है क्या नुकसान है। आप भी थोड़ा माहौल देखिए गाँव का। प्रधानी लड़ने से पहले ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि पब्लिक को जागरूक बनाना है। जागरूक बनाना है। हाँ, जब तक पब्लिक नहीं जागरूक होगा तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो जागरूक जनता कैसे होगी? आपके बातों को कैसे मानेगी जनता? देखो, जनता जो है लालच में पड़ी रहती है। कोई 500 दे दिया, कोई 1000 दे दिया। और प्रधान लोग का ये नियम चलता है, 500 दिया, वोट ले लिया, अपना जीत के 5 साल कमाते खाते रहते हैं वो। समझ में आई बात? हाँ, समझ रहे हैं आपकी बात। अच्छा, इसको 500 1000 में जो इंसान बिकेगा उसका काम नहीं होना ना, गांव का विकास होना है। ये तो बात सत्य है आपकी। जैसे 500,000 तो पब्लिक को जागरूक करने के लिए उनको पहले 500 रुपया बंद कराना पड़ेगा कि भाई 500 रुपया मत लीजिए, तभी गांव का विकास हो सकता है। ये लोग को जो चिकनी चुपड़ी पढ़ाने आते हैं, इनकी बात ही मत सुनो। कोई लायक प्रधान लेके आओ कि जो गांव का विकास करे, तभी गांव का विकास हो सकता है। नहीं, आपकी बात तो सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप तो छुट्टी जाने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब है, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आप गांव जाएंगे तो जैसे बीडीसी हुआ, प्रधानी हुआ, जिला पंचायत हुआ, आप क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ने की बात नहीं है। कोई भी प्रधान बने, हम ही नहीं, कोई भी बने, बोला एक अच्छा नागरिक होना चाहिए। अच्छा नागरिक की पहचान हो, अगर वो अपना छोड़ के पब्लिक के लिए काम करे तो वही सक्सेस है। और आजकल के प्रधान वो खाली अपने बीवी बच्चे में मस्त रहते हैं और कुछ देखना नहीं चाहते। करोड़ जो मिला थे, करोड़ और रह गया वो अपने में मस्त रहते हैं। वो 5 साल खाली, 1 साल बोया, 2 महीना हाँ। इलेक्शन के लिए जो वर्करी करते हैं उतना ही बोया, उसके बाद 5 साल काट लिया, 5 करोड़ रुपया उनके पॉकेट में आ जाता है। 5 करोड़ पूरा नहीं आता है, प्रधान को केवल 1 करोड़ आता है। बाकी 1 करोड़ का काम करवाते हैं, 3 करोड़ फिर रिटर्न चला जाता है। उसमें तहसील में, ब्लॉक में सारे खा पी के बराबर कर देते। विकास कहाँ से होगा? नहीं, जैसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में जैसे रोड बनता है, उसका रोड मार्क क्या होता है, नाली बनता है, उसका क्या पैसा जैसे सरकार देती है, लेकिन उसको बनवा नहीं पाते ठीक से। बारिश आती है तो रोड खराब हो जाता है, नाली जो बनाए रहते हैं पानी जम जाता है, बाहर नहीं जाता है। पहले ही वाक्य में मैं ये जवाब तुमसे किया कि पहले नागरिक को जागरूक होना जरूरी है। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। जब आपके सामने ग्राम प्रधान आके 16 एक्का का मसाला लगाता है, तुम बोल नहीं सकते। वो सीएम को गाली देता है, कोई प्रधानमंत्री को गाली देता है, तुम अपने प्रधान को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कहाँ से विकास होगा? नहीं, पहले नंबर पर तुम प्रधान को कंट्रोल करो। 16 एकड़ तुम्हारे आंख के सामने मसाला लगा के जाता, नाली का, पंचायत घर का, लेटरिन का, जितना है 16 एकड़ मसाला लगा। अगर उस पर ऐसे हाथ मारोगे ना तो पूरा खरखरा गिर रहा है। प्रधान से जरा ये नहीं बोल पाते हो तुम लोग कि तुम अपना घर ऐसा बनवाओगे 16 एकड़ मसाला को, कोई का हिम्मत नहीं है। बस वो प्रधान से डरते कि वो 500 रुपया लिया है, मुर्गा मटन खाया है, मस्त है, बाकी गया भाड़ में। और वो पैसा जो तुम्हारा आया है 5 करोड़ है, 5 साल में तुम्हारे ग्राम पंचायत में 5 करोड़ आता है। 5 करोड़ यूज कितना करते हैं? 1 करोड़ रुपया केवल यूज होता है गांव के अंदर में, बाकी 1 करोड़ प्रधान खाता है। 3 करोड़ रुपया विकास खंड अधिकारी, बीडीओ, ग्राम सेवक सब चबा के बैठ जाते हैं।
नहीं तो हमारे दरअसल ये भी जानना चाहते हैं आपसे, जैसे अभी राशन मिल रहा है, ठीक, अभी मोदी जी बोले हैं कि राशन आपको मिल रहा है, लेकिन जनता ये बोलती है राशन मुझको पूरा मिलता नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल देते हैं, प्रधान लोग क्या करते हैं, 4 लेबर लगाते हैं, 25 लेबर चढ़ाते हैं नरेगा के अंदर में। तुम आँख से देखो, वहाँ बैंक मैनेजर वहाँ जाएंगे, वहाँ बस वो नाम देंगे, चुपचाप चेक फाड़ेंगे, चले आएंगे, खा लेंगे। वो पैसा जो है वो तुम्हारा ही पैसा है। जो ग्राम पंचायत का पैसा होता है वो सरकार कहीं सऊदी अरब में या विदेश में कमाने नहीं जाती है, वो टैक्स का पैसा है। जितना है सब टैक्स का पैसा, तुम्हारा ही पैसा है। वो इकट्ठा करके 5 करोड़ भेजती है गवर्नमेंट, वो सारा इधर का उधर कर दे, गाँव में विकास होता नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन प्रधान लोग बोलते हैं काम कराते हैं लेकिन पैसा नहीं आता है। देखो, अगर गांव का विकास चाहिए तो इस नियम से चलना चाहिए, पहले पब्लिक को जागरूक होना, दूसरा नंबर पे गांव के अंदर में 5 करोड़ रुपया आना चाहिए। अगर 5 करोड़ रुपया आने के लिए कम से कम 6 महीना काम डिले होगा, यानी पीछे जाएगा। डिले का मतलब पीछे जाएगा। वो खंड विकास सब साले मुंह फैला के बैठे हैं, वहाँ तहसील और ब्लॉक में मुंह फैला के बैठे हैं। वो 6 महीना डिले करे, 6 महीना बाद वो सीधे हो जाएंगे। तो जब ग्राम प्रधान ये काम कर लेगा, 6 महीना काम डिले करेगा ना, उसका सारा काम होगा। पहले नंबर पर हर गांव में एक कम से कम एक पावर प्लांट बना देना चाहिए जो कि गांव की बिजली हो जाए। दूसरा नंबर पे कम से कम 1000 गाय भैंस पला देना चाहिए, गांव में दूध उत्पादन होना। जब गांव के अंदर में दूध उत्पादन होगा, वो गांव में पूरा नहीं खपत होगा, वो दूसरे गांव जाएगा, दूसरा सिटी जाएगा, आमदनी आएगा, वो सरकार के भरोसे नहीं रहेगा। बोला यहाँ सरकार का जो देते हैं, मान लीजिए कोटेदार हैं, 5 किलो गल्ला के अलावा वो 1 किलो काट लेते हैं, तौलने के बाद में काटते हैं। नहीं, 1 किलो और ज्यादा भी काटते हैं भैया ना। जैसे मैं राशन लाता हूँ अपने यहाँ, 35 किलो मिलता है 5 लोगों का, ठीक। एक आदमी प्रति पीछे 5 केजी है, 7 आदमी पीछे 35 केजी मिलता है, लेकिन 35 केजी पूरा नहीं रहता है। वो घर पे लाके तौलो तो 27 किलो 26 किलो ठहरता है। सिस्टम, पूरा सिस्टम नहीं खराब है। अगर कोई सीएम को गाली देता, प्रधानमंत्री को गाली देता, मंत्री को गाली देता, ये गलत है। वो चारों तरफ से हाथ से जकड़े हुए हैं, संविधान से पूरा जकड़े हुए हाथ बना हुआ है, वो कुछ नहीं करता है। करना तुमको ग्राम प्रधान से करना पड़ेगा। जिस दिन ग्राम प्रधान का 16 एकड़ मसाला लगाए, उसी दिन उसके तमाचा चढ़ दो, वो जाएगा पुलिस केस में, पुलिस केस में पूछ जाएगा, खुद खुल जाएगा कि क्या कर रहा तुम्हारा है। अब उसमें गरीब आदमी करे क्या करे, चारों तरफ से गरीबी आदमी दबाया जाता है। गरीब आदमी क्या है, गरीब आदमी 500 रुपया का जो चिकन लाता है वही में फंस जाता है। वो नहीं ले कि हम वोट उसी को देगा जो गांव का विकास करेगा। जो प्रधान आए उससे पूछे विकास का तुम्हारा योजना क्या है, पूछो उससे, तभी समझ में आएगा। नहीं, जैसे रोड बनवाते हैं, रोड मार्ग क्या प्रधान को पता रहता है? गांव का रोड बनवाते हैं। अरे प्रधान लोग से पूछोगे, ऐसे ऐसे प्रधान करे कि संविधान में कौन सा आर्टिकल कहाँ प्रयोग करना, ये भी नहीं पता है। उनको प्रधान खाली बना दिया। जो शिक्षित आदमी है उसको बनाओगे नहीं, उसको तो तुम लोग पागल कहते हो। उसको कहेगा उसको कुछ नहीं आता जाता। जो चबर चबर चौराहा पर चाय पिएगा, चाटो पान खाएगा, उसी को प्रधान बनाओगे कि बहुत अच्छे प्रधान है, नंबर 1 के प्रधान। ऐसा आदमी लेके आओ जो पढ़ा लिखा हो, जो गांव का विकास कर सके। बात ये है ना, जो गांव का विकास करता है, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको जनता चुनती तो है। तो हम यही बात तो पहले सवाल किया कि तुम लोग पहले जागरूक हो। जब तक तुम लोग के जागरूक नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होना है। जैसे यहाँ पे आके विदेश में कमा रहे, ऐसे कमाते रहो, खाते रहो। एक दिन आएगा, इतिहास क्या कहता है, लोग बताते हैं कि सबसे अच्छा वैदिक काल था। हाँ, मैं मानता हूँ वैदिक काल अच्छा था। बोला वैदिक काल का मध्यम काल जब आया तो उसमें बहुत बड़ी गंदगी हुई। लोग कहते हैं मुगल सल्तनत अच्छा था। हाँ, हम मानता हूँ अच्छा था। बोला जब मध्यम आया तो उसमें भी गलत हुआ। गलत का कारण पूछ लीजिए। मध्यम, अगर वैदिक काल सही था तो उसको ब्रिटिश मुगल सल्तनत छीना कैसे, और अगर मुगल सल्तनत कैसे सही थी तो ब्रिटिश कैसे छीना, और ब्रिटिश जब सही थी तो ये कैसे आज़ाद हुआ। यानी तीनों के अंदर में कमी है। नहीं, कमी तो है, कुछ ना कुछ तो कमियां थी, इसीलिए जो है उनसे छीना गया। और ये बात समझ के रखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा फिर हाथ से छिल जाएगा। ये जितने नेता बने इन लोग का कुछ नहीं होगा। ये लोग
चाहे जहाँ भागेंगे 7 जगह मार खाएंगे। अगर देश नहीं रहेगा तो तुम रहोगे कहाँ? नहीं, ये तो आपकी बात सही है, आप जो बता रहे हैं ठीक है। आज नेता लोग संसद में बोलने जाते हैं, किसी से कोई चीज मांगना होगा तो उसके रिक्वेस्ट करोगे, वहाँ तो भाषण करके आते हैं कि फलाने तो ये किया, ये नहीं होना चाहिए। अरे वहाँ लेने गए हो कि वहाँ देने गए हो कि हंगामा खाली मचाने गए हो? अरे चलने दो, संसद चले, उसमें बहस करो। बहस कैसे होती है उसका भी ढंग नहीं, सब संसद बने घूम रहे हैं। उनका आर्टिकल के बारे में नहीं पता। जितने संसद बने हैं आराम से सैलरी, फंड, बोनस, एक बार जीत गया कोई संसद ना, उसका जिंदगी लाइफ चेंज हो जाएगा। तुम्हारे कोई संसद ये बोला कि हमारी सैलरी से काट लो? कोई संशोधन आज तक, जब से देश आजाद हुआ आज तक कोई संशोधन संसद के ऊपर नहीं हुआ कि भैया तुम्हारी सैलरी 50,000 है, इसको 30,000 कीजिए। जब कभी आएगा तो पब्लिक के ऊपर कहीं पर जीएसटी मार दिया जाएगा, कहीं ये बढ़ा दिया जाएगा, कहीं वो बढ़ा दिया। संसद के ऊपर कोई कानून ही नहीं बनेगा, नहीं, कोई संशोधन नहीं। इसमें जनता, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इसमें जनता की क्या गलती है? हम तो आपको चुनते हैं अच्छे के लिए, लेकिन आप जब वहाँ हमारी बात को नहीं रखेंगे संसद में तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? तो जनता को पहले नंबर, जनता को ये सोचना पड़ेगा कौन सा संसद आया है हमसे वोट मांगे, उससे ये बोलो कि तुम संसद में जब जाओगे तो अपनी सैलरी कटवा के आओगे, हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगवाओगे, तो उसी को वोट दो। वो जो करार करे उसको एक बार तो 5 ही साल तो रहेंगे, 5 साल के बाद हटा देना, जाओ भैया तेल बेचो। चलिए ठीक है, अब की आ रहा है 2026 का चुनाव, देखा जाएगा